body and intellect. इतनी चीजें और ट्रीटमेंट ऑयल जो बताए ना, वही ट्रीटमेंट ऑयल में ना इंटेलेक्ट की ठीक है, इंटेलेक्ट लेनी भी है। सॉरी बोला रही। और साथ में अगर फाउंडेशन प्रोडक्ट लेते हैं तो अच्छा है। रिपीट कर रही हूँ, रिग्रोथ के लिए स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, गमी, इंटेलेक्ट, 4 सप्लीमेंट फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हैं तो अच्छा है, बढ़िया है। और ट्रीटमेंट ऑयल जो मैंने बताया उसमें इंटेलेक्ट ऐड हो जाएगा लंजेपन के। और इसका अमेजिंग रिजल्ट मिल रहा है, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट। जहाँ पे लोगों को ये सलाह दी जाती है ना कि हेयर ट्रांसप्लांट करवा लो आप, है ना, वहाँ पे ट्रांसप्लांट के बगैर ही इस ऑयल से और इन प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात करते हैं ग्रे हेयर की, यानी कि सफेद बालों की। तो जो सफेद बाल हो चुके हैं ना, वो काले होंगे कि नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकती हूँ, बट नए सफेद बाल ना बने उसके लिए मैं आपको कह सकती हूँ कि ये काम करेगा। हो सकता है सफेद बाल भी धीरे धीरे काले हो जाए, बट हर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम किसी को भी कंफर्म नहीं कह सकते कि सफेद बाल काले हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है तो प्लस पॉइंट है, ऐसे बता दीजिए। बाकी नए सफेद बाल नहीं होंगे ये बता, ये हम कर सकते हैं। तो सफेद बालों के लिए आंवला जूस मस्ट है एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट। ठीक है, आंवला जूस को पीना भी है और आंवला जूस को हफ्ते में 3 बार तेल की तरह लगाना भी है सूखे बालों पे, बिना तेल के बालों पे। ठीक है, आंवला जूस पीना भी है, आंवला जूस लगाना भी है। और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स गमी भी दे सकते हो, हेयर स्किन नेल वाली, और ट्रीटमेंट ऑयल यूज करना है। और इस ट्रीटमेंट ऑयल में ना आपको जो आयुर्वेदिक ऑयल है ना वही लेना है। सफेद बालों के लिए आयुर्वेदिक वाला ऑयल ही लेना है। ठीक है, आंवला जूस, फाउंडेशन प्रोडक्ट, गमी, ट्रीटमेंट ऑयल में ऑयल आयुर्वेदिक वाला यूज करना है। अब बात करते हैं आंखों की। आंखों की कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए यही सप्लीमेंट लगेंगे। आंखों में अगर पानी आ रहा है, आंखों में मोतियाबिंद आ रहा है, आंखों में नंबर है, आंखों में जलन हो रही है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, कुछ भी है, यही प्रोडक्ट्स लगेंगे। ठीक है, विजन हेल्थ, इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, ये 3 सप्लीमेंट कंपलसरी है, साथ में फाउंडेशन प्रोडक्ट ले सकते हैं। विजन हेल्थ, इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना। मेरे हस्बैंड सिर्फ स्पिरुलिना ले रहे थे, सिर्फ मतलब पूरे दिन की जो भी एनर्जी रहती है, एनर्जी के लिए, थकान खिलना हो उसके लिए, बट 5 महीने कंटिन्यूली उनको देखने में नंबर था, चश्मे पहनते थे, उनको कुछ अजीब फील हो रहा था, तो उनको लगा कि नंबर बढ़ गए होंगे, तो गए ना तो उनके नंबर बढ़े नहीं थे, उल्टा उनके नंबर से डिग्री हट गई थी, तो चश्मे नॉर्मल वाले हो गए, है ना, जो नॉर्मल नंबर का चश्मा होता है वैसा वाला। तो इतना अच्छा ओनली स्पिरुलिना से भी रिजल्ट मिला। अब बात करते हैं साइटिका यानी कि हमारी जो ये बैक में बोन होती है ना, बोन नीचे जो टेल बोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, उस हड्डी में गैप आता है या फिर वहां पे सूजन वगैरह होती है मसल्स में, तब आपको ना साइटिका की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उसे नस दबने की प्रॉब्लम भी कहते हैं।
हड्डी में गैप आने की भी प्रॉब्लम कहते हैं, हड्डी घिसने की भी प्रॉब्लम कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या क्या देना है। और इसमें क्या होता है कि कमर दुखेगी तो पूरा पैर दुखेगा, फटने जैसा होगा कि पूरा पैर फट रहा है। आप ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, पैर का तलवा भी इसके साथ दर्द करेगा जब साइटिका की प्रॉब्लम है। नॉर्मल कमर दर्द पूरा पैर दर्द नहीं करता है, बट आप खड़ा नहीं रह पाएंगे, आप ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे, है ना। साइटिका में ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको क्या देना है, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, विटामिन D3, ग्लूकोजामाइन, रेड कोरियन जिनसेंग और स्पिरुलिना। 7 सप्लीमेंट है। नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, विटामिन D3, ग्लूकोजामाइन, रेड कोरियन जिनसेंग, स्पिरुलिना, ठीक है। और पेन ऑयल देना है। और जिनको ना मतलब सहन ही नहीं होता है ना, उनको अमृत शक्ति देनी है। अमृत शक्ति पी भी सकते हो और अमृत शक्ति को पंक्चर करके उसके अंदर का जो तेल है ना उससे मालिश करते हैं। बहुत तेज है वो, इसकी वजह से उनको जल्दी रिलीफ होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ऐसी जो भी प्रॉब्लम हो ना उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी होती है। तो कमर की और पैरों की एक्सरसाइज उनको जरूर दे करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं जॉइंट पेन की। आर्थराइटिस है जिनको, ऑस्टियोपेरासिस है ना, उसके लिए गठिया बाई जिसे कहते हैं ना, गठिया बाई हिंदी में, जॉइंट पेन, उसके लिए स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल, विटामिन C, एलोवेरा, कैल्शियम। चलो मैं आपको इजी बता देती हूँ। नॉर्मल है ना किसी को, तो उनको सब नॉर्मल लिख लीजिए आप, नॉर्मल उनको सिर्फ यही सप्लीमेंट देने हैं। नोनी, विटामिन D3, कैल्शियम, स्पिरुलिना। और जिनको गद्दी घिस रही है उनको ग्लूकोजामाइन ऐड कर दें, ठीक है। नॉर्मल में रिपीट कर रही हूँ, नोनी, विटामिन D3, कैल्शियम, स्पिरुलिना एंड ग्लूकोजामाइन। अब जिनको बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल घुटना मुड़ नहीं रहा है, सीधा भी नहीं चला जा रहा है, उनको ये जो बताए ना वो तो लेने ही लेने हैं। इसके साथ साथ उनको रेड कोरियन जिनसेंग, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा एंड विटामिन C, ये 4 सप्लीमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। ये 4 सप्लीमेंट ऐड करते हैं। रिपीट कर रही हूँ, फ्लैक्स ऑयल, विटामिन C, एलोवेरा और रेड कोरियन जिनसेंग। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बैठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, घुटने को मोड़ नहीं पा रहे, चल भी नहीं पा रहे, ऐसे दुलक के चलते हैं, है ना, उनको। अब एक यहाँ पे कंडीशन हो जाती है ग्लूकोजामाइन के लिए। अगर जिनको भी ये प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज है, तो उनको ग्लूकोजामाइन नहीं देनी। जिनको डायबिटीज है और जोड़ों का दर्द है, जैसे साइटिका का प्रॉब्लम है ना, जिनको ग्लूकोजामाइन हम रेकमेंड करते हैं, उनको डायबिटीज है तो ग्लूकोजामाइन नहीं देनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे ग्लूकोजामाइन की जगह पे आपको इंटलेक्ट और एलोवेरा देना है। इंटलेक्ट और एलोवेरा प्लस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एलोवेरा प्लस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
डायबिटिक पेशेंट के लिए बाकी सारे सप्लीमेंट सेम रहेंगे, ग्लूकोजामाइन की जगह पे इंफलेक्ट और एलोवेरा जूस। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाइकल की। सर्वाइकल का पेन है किसी को भी, तो उनको क्या क्या देना है? उनको देना है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, कैल्शियम, कैल्शियम, विटामिन D3, फ्लैक्स ऑयल, नोनी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और जिनको बहुत ज्यादा दर्द रहता है ना, उनको ग्लूकोजामाइन और रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर देना। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ, स्पिरुलिना, नोनी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, विटामिन D3, फ्लैक्स ऑयल। जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, दर्द सहन नहीं होता है, उनको ग्लूकोजामाइन और रेड कोरियन जिनसेंग देना है। अभी दांतों और मसूड़ों के लिए, दांतों और मसूड़ों के लिए हमारा मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, एलोवेरा, कैल्शियम, कैल्शियम, नोनी एंड गार्लिक। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे कि ब्लीडिंग होना, स्मेल आना, है ना, तो आपको रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है, रेड कोरियन। अब मसल्स पेन होता है जिनको, जिनको बार बार क्रैम्प्स हो जाते हैं, उनको क्या लेना है? उनको लेना है मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, कैल्शियम, एलोवेरा एंड प्रोटीन पाउडर। रिपीट कर रही हूँ, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो रेड कोरियन जिनसेंग ऐड करना है। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, विटामिन सी की टेबलेट है ना, वो अगर हर कोई ले तो अच्छा है, बिकॉज विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर है। तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो मोस्टली प्रॉब्लम आपकी सही रहेगी। दूसरी चीज एक डिटॉक्स, डिटॉक्स या फिर नोनी, ये दोनों चीजें हर किसी को लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट है ना, पेट वो सारी बीमारियों की जड़ है। अगर आपका पेट सही तो सारा बॉडी सही। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ ना कि पेट से ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, तो 100% ये बात सच है। इसके पीछे का पूरा एक साइंस है, अभी मैं ये समझाऊंगी नहीं। ठीक है, टाइम नहीं है इतना, इसलिए बाकी कभी हम बात करेंगे कि क्या होता है पेट के अंदर, पूरा साइंस समझेंगे। अभी इसमें समझ जाओ कि पेट सही तो पूरी बॉडी सही। ब्लॉकेजेस होती है आपको, सिर्फ गैस, एसिडिटी, कब्ज, यही नहीं, इसकी वजह से ना आपको गांठें इसी की वजह से होती है, ब्लॉकेजेस इसी की वजह से होता है, सिर दर्द इसी की वजह से होता है, बहुत ऐसी पथरी भी इसी की वजह से होती है। ठीक है, आपको कैंसर के सेल्स बनते हैं इसी की वजह से बनते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम इसी की वजह से होता है, मतलब पूरी चीजें इसी की वजह से होती है। पेट खराब है ना, इसकी वजह से। ठीक है, तो पेट अच्छे से साफ होना चाहिए। नोनी या डिटॉक्स लेते हो तो वो आपकी बॉडी को क्लीन रखने का काम करता है, डिटॉक्सिफाई होना चाहिए बॉडी अंदर से अच्छे से।
तो ये हर किसी को लेना चाहिए। अब बात करते हैं वेरिकोज वेन्स की। वेरिकोज वेन्स यानी कि आपने बहुत सारे लोगों के पैरों में देखा होगा, जो नसें है ना वो उभर जाती है और ऊपर से ब्लैक ब्लैक सी दिखने लगती है ना, उसे वेरिकोज वेन्स कहते हैं। उसके लिए क्या क्या देना है? उसके लिए देना है एलोवेरा, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी, गार्लिक, रेड कोरियन जिनसेंग। यहाँ पे आप फाइबर देना चाहो तो दे सकते। रिपीट कर रही हूँ, वेरिकोज वेन्स के लिए एलोवेरा, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी, गार्लिक, रेड कोरियन जिनसेंग। फाउंडेशन प्रोडक्ट देना चाहो तो दे सकते हो, फाइबर देना चाहो तो दे सकते हो, विटामिन सी अगर सामने वाला लेना चाहे तो दे सकते हो। ठीक है, ये रेगुलर अपने बॉडी की नीड है। फाउंडेशन प्रोडक्ट है, विटामिन सी है, फाइबर है। ठीक है, अब बात करते हैं भूख नहीं लगती है उसकी। भूख नहीं लगती ना बहुत सारे लोगों को, तो इसके लिए आपको फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं। फाउंडेशन प्रोडक्ट प्लस में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, फाउंडेशन प्रोडक्ट, विटामिन बी, विटामिन सी, इतने। और अब जो बता रही हूँ उसमें से कोई एक चीज, या तो फाइबर, या तो नोनी, या तो डिटॉक्स। ठीक है, इन तीन में से कोई एक चीज दे सकते हैं, फाइबर, नोनी या डिटॉक्स, तीनों नहीं कोई एक चीज। अब बात करते हैं लीवर और किडनी से, लीवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम की। तो इसमें आप किसी की भी किडनी प्योरीफाई नहीं कर रही, अच्छे से काम नहीं कर रही है। हाँ, एक चीज बता देती हूँ, किडनी जिनकी फेल हो चुकी है, जिनको डायलिसिस करना पड़ता है, उन लोगों को कोई भी सप्लीमेंट नहीं देना। ठीक है, बगैर डॉक्टर के कोई सप्लीमेंट नहीं देना है। जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, जिनको डायलिसिस करवाना पड़ता है, वहां पे बिल्कुल अपने मन मर्जी का कोई भी कुछ भी मत देना। डॉक्टर का है तो ही उनको देना है, डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो सामने से भी आपको पूछते हैं ना, तो भी आप उनके डॉक्टर से बात कीजिए, उसके बाद अगर उनका डॉक्टर अलाउ करता है। बाकी नॉर्मल है, किडनी में सूजन है, किडनी में सफाई अच्छे से नहीं हो रही है ना, किडनी में किडनी की जो प्रोसेस हो अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप अभी जो बता रही हूँ वो सप्लीमेंट दे सकते हो। सेम चीज लीवर में सूजन है, लीवर में कुछ भी है, लीवर की प्रॉब्लम, तो ये देखिए किडनी एंड लीवर के लिए आप दे सकते हो। इसमें सबसे पहला है एलोवेरा, एलोवेरा, रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग, डिटॉक्स, सॉरी डिटॉक्स, गार्लिक एंड फाइबर। एलोवेरा, रेड कोरियन जिनसेंग, गार्लिक, डिटॉक्स एंड फाइबर। ठीक है, अब बात करते हैं पथरी की। चाहे वो किडनी में है, चाहे पित्ताशय में, कहीं पे भी है, ब्लैडर में भी है, तो भी यही सप्लीमेंट देने हैं। फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, एलोवेरा, डिटॉक्स, नोनी एंड स्पिरुलिना। रिपीट कर रही हूँ, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, डिटॉक्स, नोनी एंड स्पिरुलिना, 5 सप्लीमेंट। ठीक है, नो बिकते को ना तुके, हम बिकते
पाइल्स की यानी कि बवासीर की, तो उसके लिए आपको फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा, डिटॉक्स, नोनी, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने देना है? पाइल्स के लिए फ्लेक्स ऑयल, एलोवेरा, डिटॉक्स, नोनी और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब बात करते हैं लत एडिक्शन की, व्यसन की, ठीक है। किसी को भी अगर किसी तरह का व्यसन है तो उसकी, चाहे वो सिगरेट का है, तंबाकू का है, शराब का है, ड्रग्स का है, कोई भी है, उसके लिए आपको सबसे पहला देना है डिटॉक्स। सेकंड स्पिरुलिना, थर्ड देना है फ्लैक्स ऑयल, चौथा अश्वगंधा। फाउंडेशन प्रोडक्ट चाहो तो दे सकते हो। रिपीट करती हूँ, किसी भी तरह का व्यसन है तो उसके लिए डिटॉक्स, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल और अश्वगंधा। अभी किसी को मुंह के छाले हैं अगर बार बार होते हैं तो उनको क्या देना है? उनको देना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फिर उनको देना है डिटॉक्स या फिर नोनी, आयरन फॉलिक, और चाहो तो फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो, विटामिन सी दे सकते हो, ठीक है। बाकी 3 सप्लीमेंट कंपलसरी है, बी कॉम्प्लेक्स, नोनी या डिटॉक्स एंड आयरन फॉलिक, ये 3 कंपलसरी। चाहो तो फाउंडेशन प्रोडक्ट एंड विटामिन सी दे सकते हो। अब बात करते हैं हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, हार्ट डिसीज के लिए। तो हार्ट बीट जिनकी रेट अच्छी नहीं है, जिनका ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, जिनको यहाँ पे ब्लॉकेजेस है, ठीक है, नसों में ब्लॉकेजेस है, उन सबको आप यही चीजें दे सकते हो। कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, नोनी, एलोवेरा, कैल्शियम एंड रेड कोरियन जिनसेंग। कार्डियो एक्टिव, गार्लिक पर्ल, नोनी, एलोवेरा, कैल्शियम, रेड कोरियन जिनसेंग, विटामिन सी एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट आप दे सकते हो। अब बात करते हैं दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम। दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होती है? मोस्टली भूल जाना, है ना, तो मेमोरी लॉस हो जाना, फोकस नहीं रहना, ऐसा जो भी प्रॉब्लम होती है वो, या फिर ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, तो उसके लिए 3 बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास। एक है ब्रेन एक्टिव, सेकंड इंटेलेक्ट और थर्ड ब्राह्मी। कोई एक भी प्रोडक्ट ले सकते हो और तीनों भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक साथ भी ले सकते हो। ब्रेन एक्टिव, इंटेलेक्ट, ब्राह्मी। और इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना अगर, तो इसके साथ में किसी के भी साथ में आप रेड कोरियन जिनसेंग ऐड कर दो। किसी के भी साथ में क्या, अगर बहुत एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है ज्यादा, तो ब्रेन एक्टिव और रेड कोरियन जिनसेंग, ये 2 ही लीजिए, ओके। अब बात करते हैं हाइट बढ़ने की।
उनकी हाइट नहीं बढ़ती है उनकी, तो बच्चों की भी हाइट नहीं बढ़ती है, बहुत बार एक एज होने के बाद भी हाइट, दोनों का बता रही हूँ। अगर आप एक छोटे बच्चे की मम्मी है, 2 साल 3 साल 4 साल, तो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और लिक्विड ड्रिंक देना स्टार्ट कर दीजिए, उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी से देना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छा उनका ग्रोथ होगा फिजिकली एंड मेंटली। बट आपका बच्चा 8 साल का है या उससे ऊपर का है, 8 से 12 साल तक का आपका बच्चा है, बच्चा या बच्ची जो भी है, और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उनको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड किड्स ड्रिंक के अलावा फाउंडेशन प्रोडक्ट्स दीजिए। फाउंडेशन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम, ये सारी चीजें देनी है, बट आधा डोज देना है। मल्टीविटामिन डेली की एक लेनी है, फ्लैक्स ऑयल 2 देते हैं तो 1 ही देनी है, कैल्शियम 2 देते हैं तो 1 ही देनी है, प्रोटीन पाउडर दिन का 1 टाइम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में ऐड करके ही आप दे सकते हैं दूध में, या फिर सुबह शाम अलग-अलग प्रोटीन पाउडर है, तो वहाँ पे उनके लिए हाफ डोज हो जाए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे वो, डेफिनेटली बहुत अच्छे। अब बात करते हैं 13 साल या उससे ऊपर के जो भी बच्चे या बड़े हैं, यहाँ तक कि एक प्रोडक्ट से 17-18 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी हाइट भी बड़ी है, इस तरह है। ओके, यहाँ पे डॉक्टर बता देते हैं कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे भी हाइट बढ़ी हुई है। तो 13 की उम्र जो हो चुकी है उससे ऊपर के जो भी है, तो उनके लिए सारे फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं, सारे फाउंडेशन प्रोडक्ट, ठीक है, और साथ में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना, बी कॉम्प्लेक्स, सारे फाउंडेशन प्रोडक्ट आधी मात्रा नहीं, यहाँ पूरी मात्रा देनी है, क्योंकि 13 साल के ऊपर के सारे एडल्ट्स में आते हैं, पूरी मात्रा देनी है। मिष्टी आवाज करना, बी कॉम्प्लेक्स देना है, और इसके अलावा इन लोगों को एक्सरसाइज रेकमेंड करेंगे हाइट बढ़ाने, जिसमें आप साइकिलिंग सजेस्ट कर सकते हो, स्किपिंग सजेस्ट कर सकते हो, और भी एक्सरसाइज यूट्यूब पे मिल जाती है, वो कर सकते हैं। डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज करें, बहुत इन प्रोडक्ट्स के साथ। अब बात करते हैं पीसीओडी, पीसीओएस और अनफर्टिलिटी। अनफर्टिलिटी जो है ना, वो मेल फीमेल में दोनों में होती है, ठीक है, तो दोनों का मैं बताऊंगी। अनफर्टिलिटी यानी कि फीमेल्स में हमें जो अंडे नहीं बनते हैं, उसे अनफर्टिलिटी, एक तरह से हिंदी शब्द तो मुझे नहीं आएगा, हमारे गुजराती में कहते हैं, जो जमीन होती है ना जहाँ पे हम खेती करते हैं, वहां पे अगर आप बीज बो तो बीज अंकुरित होना चाहिए, है ना, तो वो जमीन की फर्टिलिटी, अच्छी फर्टिलिटी वाली जमीन है, तो वहां पे अच्छी फसल आएगी, अच्छे बीज ग्रोथ करेगी, है ना। वैसे ही जो है फर्टिलिटी हमारे बॉडी के अंदर की फर्टिलिटी है, अगर फीमेल में एग नहीं बनते हैं तो उनकी फर्टिलिटी सही नहीं है, और मेल के अंदर क्या बोलते हैं, स्पर्म काउंट्स अगर नहीं होते हैं या कम होते हैं, तो उनको मेल वाली अनफर्टिलिटी। ओके, तो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, चाहे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, चाहे अनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर किसी की वजह से किसी को प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही है, तो आप उनको ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर सकते हो। ओके, और किसी को ब्लॉकेजेस है, ट्यूब ब्लॉकेजेस है, नस ब्लॉकेजेस है, तो उनको भी आप बता सकते हो, उनको प्रेगनेंसी रह जाएगी, ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। पहले फीमेल के लिए बताएं, फीमेल के लिए, ओके, पीसीओडी, पीसीओएस, अनफर्टिलिटी फॉर फीमेल, या फिर प्रेगनेंसी ना रहे उसके लिए। तो लिखिए, जो भी बता रहे हो, जो भी बता रही हूँ सारे सप्लीमेंट देने, कुछ स्किप नहीं करना। ओके, सबसे पहला है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर। सेकंड है क्रिल ऑयल या फिर फ्लेक्स ऑयल, दोनों में से कोई है। प्रोटीन पाउडर कोई सा भी, सेकंड फ्लेक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल, दोनों में से कोई है। थर्ड है आयरन फोलिक या फिर स्पिरुलिना,
आयरन फोलिक या फिर स्पिरुलिना, दोनों में से कोई। चौथा है फाइबर या फिर एलोवेरा, दोनों में से कोई। फाइबर या फिर एलोवेरा, दोनों में से कोई एक चीज। पांचवा है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग एंड अश्वगंधा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी और ग्रीन टी। ग्रीन टी, अब रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन पाउडर कोई सा भी, krill ऑयल या फ्लेक्स ऑयल, क्या है, आयरन फोलिक या स्पिरुलिना, एलोवेरा या फाइबर, रेड कोरियन जिनसेंग, अश्वगंधा, बी कॉम्प्लेक्स, नोनी और ग्रीन टी। अरे मत बोलो। अब मेल की जेंट्स ये जो फर्टिलिटी है उसके लिए, फर्टिलिटी के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, और नाम बोल रहे हैं सीधा सीधा, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। स्पिरुलिना या फिर मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, स्पिरुलिना या मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, दोनों में से कोई एक चीज। रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, फ्लेक्स ऑयल और इंटेलेक्ट। बोर्ड में लगता है यहाँ पर प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, रेड कोरियन जिनसेंग, शिलाजीत, फ्लेक्स ऑयल और इंटेलेक्ट, ये 6 सप्लीमेंट मेल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों के फिजिकली और मेंटल ग्रोथ के लिए मैंने अभी बता ही दिया, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एंड किड्स फ्रेंड। ठीक है, चाइल्ड बच्चों के लिए स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और किड्स फ्रेंडली आप दीजिए, अच्छा मिलेगा उनको मेंटली और फिजिकली। अभी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, किसी को भी माइग्रेन की प्रॉब्लम, उसके लिए इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, स्पिरुलिना और बी कॉम्प्लेक्स। माइग्रेन पुराना माइग्रेन होगा ना, वो भी सही हो जाएगा। इंटेलेक्ट, डिटॉक्स, स्पिरुलिना और बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कैंसर की। तो कोई सा भी कैंसर हो, कैंसर के किन चीजों का कैंसर होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, यूट्रस का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, ओवरी का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, कोलोन का और प्रोस्टेट का, ब्लड का, प्रोस्टेट, ब्लड एंड टेस्टिकल, ऐसा भी एक होता है, पित्ताशय का, लीवर का, हड्डियों का, इंटेस्टाइन का, है ना, यानी कि आंतों का, इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का, और फिर त्वचा का, पैंक्रियास का और ब्लैडर का कैंसर होता है। एक और कैंसर होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को मैं ये नहीं कहूंगी कि रिकवर कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल वो हो सकता है, बट उनको अच्छा जरूर फील हो सकता है यही सप्लीमेंट अगर आप ले सकते हैं। और हो सकता है स्टार्टिंग का स्टेज हो तो ब्लड कैंसर सही भी हो जाए। ठीक है, तो ये जो भी बता रही ना वो सारे देने हैं। क्या क्या देना है, नोनी, गार्लिक पर्ल, फ्लेक्स ऑयल या krill ऑयल, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल, विटामिन सी, एलोवेरा, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर और आयरन फोलिक, 12 सप्लीमेंट है। ठीक है, सारे के सारे देने हैं। रिपीट कर रही हूँ, नोनी कैंसर के लिए, नोनी
गार्लिक पर्ल, फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल, विटामिन सी, एलोवेरा, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेंग, इंटेलेक्ट, प्रोटीन पाउडर और आयरन फॉल, सारे के सारे सप्लीमेंट देंगे। निश्चय अगर હું ઉઠી જાઉં બસ સૌ બોલતી ને મેં કીધું ને ઊભી થાવ એટલે આપો। अब कानों की प्रॉब्लम है, अगर सुनाई नहीं देता है, कानों की नसें ब्लॉकेज है, ऐसा बहुत बार होता है ना, ब्लॉकेजेस होता है, पर्दे में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्या देना है? उसके लिए आपको देना है इंटेलेक्ट। कानों की प्रॉब्लम के लिए इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग। ठीक है, ये 4 सप्लीमेंट, इंटेलेक्ट, स्पिरुलिना, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग। अब बात करते हैं पैरालिसिस। अगर किसी कोई भी इंसान पैरालाइज्ड हो चुका है तो उनको क्या देना है? उनको देना है ब्रेन एक्टिव, ब्रेन एक्टिव। सेकंड उनको देना है इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट। थर्ड देना है रेड कोरियन जिनसेंग, रेड कोरियन जिनसेंग। चौथा नोनी, पांचवा गार्लिक पर्ल, छठवा देना है कार्डियो एक्टिव, सातवां स्पिरुलिना, आठवां बी कॉम्प्लेक्स और नौवा फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल इसके साथ साथ फाउंडेशन प्रोडक्ट अगर आप देते हो तो अच्छा। रिपीट कर रही हूँ, नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, कार्डियो एक्टिव, स्पिरुलिना, बी कॉम्प्लेक्स, फ्लैक्स ऑयल, रेड कोरियन जिनसेंग और ब्रेन एक्टिव। ठीक है, શું છાસનો કપી દીધો આમાં બનાવવાની બાકી છે। अभी ब्लॉकेजेस, नस से जो ब्लॉकेज होती है ना उसके लिए, ठीक है। और मुंह आपके सामने घोरा से बेटा, जब कोई भी नस ब्लॉकेज है, चाहे वो हार्ट की नस ब्लॉकेज है, चाहे कहीं पे भी नस ब्लॉकेज है, ठीक है, तो उसके लिए यही प्रोडक्ट्स देने हैं। नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, रेड कोरियन जिनसेंग, फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल। हमने वो भी था 5 मिनट। नोनी, इंटेलेक्ट, गार्लिक पर्ल, स्पिरुलिना, फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल एंड रेड कोरियन जिनसेंग। कितनी चीजें देते हैं, ओके। फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो, विटामिन सी दे सकते हो। अब गांठे, जिसको सिस्ट कहते हैं या फिर ट्यूमर कहते हैं, कहीं पे भी गांठ है, चाहे यहाँ 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 कहीं पे, इंटरनली कहीं पे है या फिर आउट, आज तो पेमेंट अच्छा ने भूली गई छत हैं, चाहे बाहर से दिख रही हो ऐसी गांठ हो या फिर इंटरनली कहीं पे भी गांठ हो, यही प्रोडक्ट लेना है, ओके। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, नोनी, रेड कोरियन जिनसेंग, फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल, गार्लिक पर्ल एंड स्पिरुलिना। 6 प्रोडक्ट, फाउंडेशन प्रोडक्ट एंड विटामिन सी दे सकते हैं। इंटेलेक्ट, नोनी, रेड कोरियन जिनसेंग, फ्लैक्स ऑयल या krill ऑयल,
गार्लिक पर्ल एंड स्पिरुलिना। ओके, अब बात करते हैं प्रेग्नेंट लेडी और जो फीडिंग कराती है उन लेडी को क्या क्या दे सकते हैं। तो कोई लेडी अगर फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर बच्चे को फीडिंग करा रही है उस दौरान उनको प्रोटीन पाउडर कोई सा भी, कैल्शियम, स्पिरुलिना या फिर आयरन फोलिक, इसके अलावा कोई सप्लीमेंट नहीं देना। ठीक है, अब इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट देना है ना, बच्चा फीडिंग कर रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम तो नहीं देना है, बट बच्चा फीडिंग कर रहा है तो कब दे सकते हो, जब उसका बच्चा बाहर का खाना खाने लगे। फीडिंग के साथ साथ बाहर का खाना खा रहा है अगर बच्चा अच्छे से प्रॉपर, तो आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, प्रेग्नेंट लेडी को या फीडिंग मदर को प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, स्पिरुलिना या आयरन फोलिक, ये दोनों में से कोई एक ही दे, या तो स्पिरुलिना दीजिए या आयरन फोलिक। ओके, दोनों नहीं देते। अब बात करते हैं स्किन प्रॉब्लम की। स्किन प्रॉब्लम यानी कि एलर्जी, जो स्किन प्रॉब्लम की एलर्जी होती है ना उसकी, कुछ खा लिया तो चक्का में लाल लाल रेड रेड स्किन हो गई, किसी चीज के काटने की वजह से एलर्जी क्रिएट हो गई है ना, फिर ऐसे ही किसी चीज के कांटेक्ट में आ गए, जैसे कि कोई किसी तरह का धुआं लग गया, ज्यादा सन लाइट आ गई, तो बहुत सारे लोगों को होता है ना, सोरियासिस हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है ना, तो उन लोगों को क्या, इचिंग, बहुत खुजली होने लगती है सडनली, तो उन लोगों को क्या देना है, उन लोगों को देना है एक तो गमी या फिर एलोवेरा जूस, गमी या फिर एलोवेरा जूस, दोनों में से कोई एक चीज। सेकंड देना है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना। थर्ड देना है नोनी, डिटॉक्स, चौथा डिटॉक्स। पांचवा देना है फ्लैक्स ऑयल। ठीक है, ये 5 सप्लीमेंट लेने हैं, गमी या फिर एलोवेरा जूस, एलोवेरा प्लस वाला भी दे सकते हो, स्पिरुलिना, डिटॉक्स, नोनी, फ्लैक्स ऑयल। ठीक है, ये चीजें देनी है। विटामिन सी एंड फाउंडेशन प्रोडक्ट दे सकते हो साथ में। इसके अलावा उनको जहां पे भी प्रॉब्लम हो रही है ना, वहां पे लगाने के लिए आपको टी ट्री ऑयल देना है। टी ट्री ऑयल या तो कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाए या फिर हमारे एलोवेरा जूस में मिक्स करके लगाए। ओके, अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी की। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिविटी करते रहते हैं, दूसरों को ज्यादा परेशान करना है ना, मतलब बहुत सारे ऐसी हाइपर एक्टिविटी करते हैं जो परेशान हो जाते हैं उसके साथ वाले लोग। उसके लिए क्या क्या देना है, उसके लिए देना है फाउंडेशन प्रोडक्ट देना है, उसके लिए उनको फाउंडेशन प्रोडक्ट। इसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, रेड कोरियन जिनसेन। ठीक है, फाउंडेशन प्रोडक्ट, बी कॉम्प्लेक्स और रेड कोरियन जिनसेन हाइपर एक्टिविटी के। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। अगर कोई डिप्रेशन में, कोई ज्यादा तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, तो उनको क्या देना है, उनको देना है मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा, दोनों में से कोई एक चीज, रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा। ठीक है, स्पिरुलिना एंड प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल, फ्लैक्स ऑयल, एलोवेरा, रेड कोरियन जिनसेंग या फिर अश्वगंधा, स्पिरुलिना या फिर आयरन फोलिक, दोनों में से कोई भी एक चीज दे सकते हो, एंड प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पाउडर। ठीक है, अब मैं बताती हूँ सप्लीमेंट्स को लेने कैसे है। तो सप्लीमेंट को लेने के लिए सिंपल सी चीज है, किसी भी अलग अलग कंडीशन में कोई अलग अलग कुछ भी नहीं है, जो मैं बता रही हूँ ना वैसे ही सारे लेने, जो भी कंडीशन है वो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, जितने भी जूसेस है, नोनी जूस, आंवला जूस, करेला जूस, एलोवेरा जूस, वो और उसकी टेबलेट सुबह शाम खाने से पहले ही लेनी।
एटलीस्ट आधे से 1 घंटे पहले लेना। ओके, चाहे जूस ले रहे हो चाहे टेबलेट, सुबह शाम दोनों टाइम खाने से 1 से आधे घंटे पहले। ये हो गया जूस और उसकी टेबलेट का। अब बात करते हैं डिटॉक्स। डिटॉक्स सुबह शाम 2 टाइम खाने से पहले ही लेना है। ओके, खाने से पहले ही लेना है। अब बात करते हैं इंटेलेक्ट की। इंटेलेक्ट आपको एक ही लेनी है, दिन में एक ही टाइम एक ही कैप्सूल लेनी है, वो भी सुबह सुबह ही। इसको लेने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है एक्सेप्ट 1 घंटे तक कुछ खाना पीना जूस से। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप जहाँ सोते हो वहां पे इंटेलेक्ट की डब्बी रखो और सुबह उठते ही तुरंत इंटेलेक्ट ले लो, फिर ब्रश करो भले ही, ठीक है। इसी बहाने क्या हो जाएगा, आप सुबह सुबह ही बासी मूंग का पानी पियोगे जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। ओके, तो इंटेलेक्ट आप ऐसे पियोगे तो बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं गार्लिक की। गार्लिक पर सर्दी जुकाम वाली एलर्जी के लिए अगर आप ले रहे हो तो खाने से पहले लेनी है। बाकी सारी कंडीशन में, सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको खाने के बाद लेना है। ओके, एक बात है शिलाजीत। शिलाजीत आपको एक ही लेनी होती है दिन में, वो भी रात को सोने से पहले, दिन में नहीं, रात को सोने से पहले, ठीक है। इसके अलावा जो भी सप्लीमेंट है ना वो सारे खाने के बाद लेने हैं, सारे के सारे खाने के बाद लेने हैं। अब 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है। सही जा गया, सॉरी। बाकी सारे सप्लीमेंट खाने के बाद लेने हैं। अब 1 टाइम लेना है, 2 टाइम लेना है, 3 टाइम लेना है, वो कैसे पता चलेगा, डिब्बी के ऊपर उसके अंदर कितनी टेबलेट है ना वो लिखा होता है। 30 टेबलेट है, 60 टेबलेट है, 90 है। 30 टेबलेट है तो रोज की 1 ही लेनी है, 60 टेबलेट है तो रोज की 2 लेनी है, 2 टाइम लेनी है, और 90 टेबलेट है या उससे ऊपर टेबलेट है तो दिन की 3 टाइम लेनी है, ठीक है। और 90 से ज्यादा जो भी टेबलेट है ना वो भी मैक्सिमम 3 टाइम ही लेनी है। बट उसका मल्टीपल यूज है, मल्टीपल यूज यानी कि आप उसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जैसे कि हम लिख सकती है फ्लेक्सोलेट स्पिरुलिना है, वो कहाँ कहाँ काम आती है, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा, सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, पता चल जाएगा। ऐसे वैसे आप यूज कर सकते हो। ओके, अब आज आपने जो जो सीखा है, जो जो समझा है, अपने अपने टीम में जरूर मैसेज कीजिएगा जो जो नॉलेज आपने ली है, ताकि आपके मेंबर्स भी आए। ओके, इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है। आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो चलिए टाटा एंड बाय बाय, क्योंकि ऑलरेडी 1.25 घंटा हो चुका है। ये आदमी घर पे कोई नहीं है ना, इसलिए अकेली पूरा दिन क्या करेगी, इवनिंग होते होते वो बोर हो जाती है, इसीलिए आती है बार बार। यस, हर्निया के लिए है, हर्निया के लिए मैं बता देती हूँ। हर्निया में आपको सबसे पहले तो उनको ध्यान रखना होगा, डॉक्टरों के पास ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो आंतें होती है ना, आंतें, वो एक, आपने देखा होगा आंतें कैसे अच्छे से ऐसे जैसे किसी ने अच्छे से मैनेज करके रखी है ना, वैसे होता है। वो एक थैली के अंदर होती है, ठीक है। वो थैली एकदम पतली नेट की तरह होती है, कहीं से भी टूट जाए ना तो आंत क्या होगा, वहां से निकलेगा बाहर। वो जहाँ पे भी निकल करके बाहर आया जाएगा ना, वहां पे वो दिखेगा गांठ की तरह दिखेगा। सबको लगता है कि गांठ, लेकिन जहाँ पे भी दिखेगा उसकी जगह चेंज होती हो सकती है।
उससे हर्निया कहते हैं। तो अभी डॉक्टर क्या करेंगे, बेड चीरेंगे, उसकी जो थैली है ना उसमें रफ्फू कर देंगे, जैसे हम कपड़े पे रफ्फू कर देते हैं ना, नया कपड़ा लगा करके वैसे ही। तो वो करने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई दूसरी जगह पे नहीं फटेगी, तो हो सकता है दूसरी बार भी ये चीज। तो उन लोगों को ध्यान रखना है, ये जो भी लोग ज्यादातर खड़े रहते हैं, ज्यादा वजन उठाने का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, और जो ज्यादा चिल्लाने का काम करते हैं, पेट में जो भी भारी कर प्रेशराइज होना ऐसा कुछ भी काम करते हैं, तो इस प्रॉब्लम वाले जो भी मेंबर है, जो भी इंसान है ना, उनको एक तो कब्ज नहीं रहना चाहिए, उनको ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, कुछ भी वजन नहीं उठाना है, ना उनको ऐसा कोई मेहनत मजदूरी वाला काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है मैं बता देती हूँ, हर्निया के लिए इनको आपको फाउंडेशन प्रोडक्ट देने हैं हर्निया में, फाउंडेशन प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देना है, बी कॉम्प्लेक्स, एलोवेरा या फिर फाइबर देना है, एलोवेरा या फिर फाइबर, रेड कोरियन जिनसेंग देना है, और नोनी या फिर डिटॉक्स देना है हर्निया के लिए। फाउंडेशन प्रोडक्ट, बी कॉम्प्लेक्स, एलोवेरा या फाइबर, रेड कोरियन जिनसेंग एंड नोनी या फिर डिटॉक्स, ओके। ओके ठीक है, चलिए। तो अभी एक चीज ना मुझे बहुत होती थी ना, उसका मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों को पैरों के तलवे में जलन होती है, दर्द होता है, खास करके एड़ियों में दर्द होता है ना, खड़ा भी नहीं रहा जाता है। और ये चीज सबसे ज्यादा जब एक जगह पे खड़े होंगे तब होगा, जैसे कि रोटी बनाने के लिए आप खड़े रहे, और एक जब आप बैठ करके खड़े होंगे या फिर सो करके उठेंगे तब, है ना। तो उसके लिए आपको हमारा बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, नोनी और फाउंडेशन प्रोडक्ट्स या फिर स्पिरुलिना, ये लेना। ओके, लिवर के लिए मैंने जो बताया ना, लिवर एंड किडनी के लिए वही देना है, लिवर के लिए, लिवर एंड किडनी का मैंने जो आज बताया वही देना है, ठीक है। मैंने वहां पे क्लियर बोला था कि लिवर की कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, सिवाय डायबिटीज तो वही प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब फिर मैं मीटिंग का एंड करती हूँ। टाटा एंड बाय बाय, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। पीलिया के लिए डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, बाकी उनको आप फाउंडेशन प्रोडक्ट दीजिए, वैसे भी